हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश ग्रामर का सेशन है और हम लोग डिग्री के बचे हुए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शेष पॉइंट को कवर करते हैं। 21 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इससे पिछला वाला लेक्चर में। मैं रिकॉल करा देता हूं कि देखिए, इसमें था कि जब बात एक की हो तो आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जब बात दो लोगों की हो, दो की तुलना हो, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री, और जब बात दो से अधिक की हो तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, यदि एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आए तो आकार में सबसे छोटा सबसे पहले रहेगा और सबसे बड़ा सबके बाद रहेगा। एग्जाम्पल को देख लीजिए। राम वाज एट ऑल एंड हैंडसम मैन। तो जो पॉजिटिव डिग्री है, सबसे जो छोटा है वो सबसे पहले है और जो बड़ा है वो सबसे बाद में है। 23 नंबर है, यदि एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो पहले ई आर निर्मित रहेगा, बाद में मोर निर्मित रहेगा। एग्जाम्पल को देख लीजिए। राम वाज टॉलर, तो ई आर से निर्मित पहले, एंड मोर हैंडसम, मोर से निर्मित बाद में, देन लक्ष्मण। तो जब कई कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आते हैं तो पहले आपको जो है ई आर से निर्मित जो वर्ड है उसको पहले, और मोर से निर्मित जो वर्ड है उसको बाद में रखना है। 24 है, यदि एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो पहले आपको ई एस टी से निर्मित और बाद में मस्ट से निर्मित जो है वर्ड को रखना है। तो देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, राम वाज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन। तो ई एस टी से निर्मित जो है पहले और मस्ट से निर्मित बाद में जो है वर्ड को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों को कि जब पॉजिटिव डिग्री आपका अगर एक से अधिक आता है तो वहां पे आपको क्या करना है पॉजिटिव डिग्री में, बताइए। देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री एक से अधिक आए तो सबसे पहले छोटा और बाद में सबसे बड़ा वाला जो है रखा जाएगा। यदि एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो पहले आपको कौन सा किस वर्ड से निर्मित वर्ड को रखना है, ई आर से निर्मित पहले और बाद में मोर से निर्मित। वहीं कई बार कई एक साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री आए तो पहले ई एस टी से निर्मित और बाद में आपको जो है मस्ट से निर्मित वर्ड को जो है रखना है। इसके बाद 25 नंबर है। 24 के बाद जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वह 25। यदि एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आए तो केवल प्रथम में ए या एन लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब कई पॉजिटिव डिग्री एक साथ आए तो पहले वाला में ए या एन आपको लगाना है वॉवेल या कंसोनेंट के अनुसार। तो देखिए, इसमें जो है इंडिया इज अ रिच एंड पीसफुल कंट्री, तो इसमें ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो आपका आर है वो है आपका कंसोनेंट, तो ए या एन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है 26। यदि एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो केवल आपको अंतिम वाला में देन का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जांपल को देख लीजिए। चाइना इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर पीसफुल देन पाकिस्तान। तो अगर एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो केवल अंतिम में आपको देन का प्रयोग करना होगा, और वहीं एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आए तो केवल आपको पहले वाला में द का प्रयोग करना है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम वाज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन। तो कई सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आया है, तो अगर एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आए तो द आपको पहले वाले में, प्रथम वाले में जो है लगाना है। तो राम वाज द टॉलेस्ट, तो पहले वाला में द लग गया। इसके बाद नेक्स्ट है एनी अदर या इल्स। इन तीनों का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में जो है एक साथ नहीं होगा। तो कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होगा, एक साथ हो या ना हो, एनी अदर एल्स सुपरलेटिव डिग्री में जो है नहीं आएंगे। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है इसी पॉइंट से,
देयर इज नो आर्गुमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर पैसेजेज। इसमें आपको बताना है कि कहां पे जो है एरर किया गया है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि एनी अदर एल्स का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होगा। तो यहां पे जो है अदर का प्रयोग कर दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री तो है ही, साथ में अदर का प्रयोग किया गया है, तो यहां पे जो है आपका एरर है। नेक्स्ट है 29 नंबर, परंतु इनका जो प्रयोग है कंपैरेटिव डिग्री में होगा और ऐसी अवस्था में एनी अदर एक साथ आएगा जो नाउन सिंगुलर लेगा। देखिए ऊपर में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या डिस्कस किया था कि एनी अदर एल्स सुपरलेटिव डिग्री में जो है नहीं आएंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में यह जो है आ सकते हैं। ऐसी अवस्था में एनी अदर एक साथ आएगा और नाउन जो होगा सिंगुलर लेगा। तो यहां पे जो एक एग्जाम्पल दिया गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, स्विफ्ट वाज मोर सेवेज देन एनी एस्ट्रिस्ट थ्रो ही वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ प्रोज। इसमें जो गलत हुआ है कहां पे हुआ है, यहां पे एनी के साथ अदर का प्रयोग करना चाहिए था, तो यहां पे जो है एनी के बाद अदर होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, एनी के बदले में अदर के पहले ऑल आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एनी के बदले में अदर के पहले ऑल आ सकता है और ऐसी अवस्था में आने वाला नाउन प्लूरल होगा। एक क्वेश्चन है, द नील इज सैड टू बी लॉन्गर देन ऑल रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको बताना है कि एरर जो है किस पार्ट में है इस एग्जाम्पल के। क्यों? देखिए एरर कहां पे साफ लिखा गया है कि एनी के बदले में अदर के पहले ऑल आ सकता है और ऐसी अवस्था जब आएगी तो आपको नाउन जो रखना है किस फॉर्म में रखना है, प्लूरल में। तो देख लीजिए एरर कहां पे है, आपको मालूम चल गया। देखिए यहां पे ऑल अदर आएगा, ऑल सिर्फ दिया गया है तो क्या होगा, ऑल के बाद अदर, ऑल देन ऑल अदर रिवर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इल्स का प्रयोग भी जो है कंपैरेटिव डिग्री में होगा, परंतु वाक्य के अंत में और उनके ठीक पहले थिंग, बॉडी या वन से अंत होने वाला कोई शब्द लगेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग इल्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंत में उनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, थिंग होना चाहिए या बॉडी का वर्ड होना चाहिए, वन उसमें जो है जुड़ा होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, रीता वाज स्मॉलर देन एनी बडी। तो यहां पे जो है एनी के साथ क्या है, बडी आया है, इन द क्लास, तो बडी का प्रयोग किया गया, सही है। नेक्स्ट है, जब कभी या जब किसी की अवस्था में आपको जो है उन्नति या अवनति को दर्शाना हो, किसी की पोजीशन में उन्नति या अवनति को बताना हो, दर्शाना हो, व्याख्या करना हो, तो आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जब किसी की अवस्था में उन्नति या अवनति दर्शानी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया, विथ अ फ्रेश कोट ऑफ रेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। तो देखिए यहां पे एरर है, नाइस क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा नाइसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए जब किसी के गुण या दोष में आपको लगातार उन्नति या अवनति दर्शानी हो, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब किसी की अवस्था में उन्नति या अवनति को दर्शाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि जब किसी के गुण या दोष में लगातार उन्नति या अवनति दर्शाने के लिए जो है कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करते हैं। तो लगातार उन्नति या अवनति हो या उन्नति या अवनति हो तो दोनों अवस्थाओं में आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया, द डे इज गेटिंग हॉट एंड हॉटर इज वेरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे देखिए एरर है, हॉट की जगह पे क्या होगा, हॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी यह दर्शाना हो कि किसी में कोई गुण या दोष जितना बढ़ रहा है दूसरे में भी
उतना ही मात्रा में बढ़ रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो आपको जो है 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा और 2 बार आपको द लगाने होंगे। फिर से इस बात को समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब कभी आपको यह दिखाना हो कि किसी का जो गुण या दोष है जितना उसमें बढ़ रहा है, दूसरे में भी उतना ही गुण या दोष बढ़ रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, तो आपको ऐसी अवस्था में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री और 2-2 बार जो है द लगाने होंगे। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके बता सकते हैं आप। द ग्रेटर द डिमांड डॉट डॉट द प्राइस, यहां पे कौन सा ऑप्शन जो होगा फुलफिल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो इसमें जो सुटेबल होगा डॉट डॉट के जगह पे द मतलब हायर होगा। द ग्रेटर, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा गया है 2 बार आपका कंपैरेटिव डिग्री और 2 बार द लगाएंगे, तो द एक यहां है और कंपैरेटिव डिग्री जो है ग्रेटर है, तो द एक बार और लगाएंगे और हायर जो है कंपैरेटिव डिग्री, तो 2 बार द 2 बार कंपैरेटिव डिग्री जो है यहां पे फुलफिल हो गया, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटर तथा फॉर्मर, इनके पहले भी द लगता है, ध्यान रखिएगा। लेटर और फॉर्मर के पहले भी द लगता है, जैसे आई लाइक द फॉर्मर चैप्टर। इसी में एक और पॉइंट है, कह रहे कि कंपैरेटिव के साथ आपको जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा, कंपैरेटिव प्लस पॉजिटिव डिग्री। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी इज कंपैरेटिवली लोएस्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो कंपैरेटिव के साथ आपको जो है पॉजिटिव डिग्री होगा, तो बताइए सही कहां पे है। देखिए यहां पे जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है आपको लोएस्ट का प्रयोग किया गया है, यानी यहां पे पॉजिटिव डिग्री होगा, यानी लो होगा। लोएस्ट की जगह पे क्या होगा? लो। तो यह जो होगा सही हो जाएगा। 36 नंबर है, रिलेटिव के साथ जो है आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, यानी रिलेटिव प्लस पॉजिटिव डिग्री। इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है, एट दिस जंक्शन वी आर लिविंग इन अ रिलेटिवली बेटर कंडीशन देन दैट ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इसमें आपको बताना है कि एरर कहां पे है। इसमें एरर आपको बेटर जो दिया गया है क्या हो जाएगा? गुड होगा। पॉजिटिव डिग्री में गुड, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। इसमें एक और पॉइंट है, रेदर प्लस कंपैरेटिव डिग्री। रेदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके एग्जांपल को देख लीजिए। द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो रेदर के साथ क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पे जो वर्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है। देखिए आपको एज, अगर एज दिखता है तो एज के बाद पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, फिर एज होना चाहिए, ठीक है। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग तब करते हैं जब तुलना के उपरांत किसी का किसी से समानता दर्शानी हो। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इतना आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन इस पे इसी पॉइंट पे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मोहन वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुडंट मिस द ट्रेन। तो एज कहां पे ढूंढिए? एक यहां पे है, एक एज यहां पे है। इसके बीच में जो होगा पॉजिटिव डिग्री होगा, तो फास्टर है, क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। जो फास्टर है यह कंपैरेटिव डिग्री में है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट है, यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ इफ आए तो आ सकता है, परंतु वह
एज के स्थान पर नहीं आएगा बल्कि दोनों एज के अतिरिक्त होगा। बात समझ में आई? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ इफ आ सकता है लेकिन वह एज के स्थान पे नहीं आएगा बल्कि दोनों एज के अतिरिक्त होगा। जैसे चंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन चंचल। इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए होना चाहिए था चंगू इज एज टॉलर एज इफ नॉट टॉलर देन चंचल। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 38 नंबर है टाइम्स समटाइम्स ईटीसी अगर आता है तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। टाइम या समटाइम्स इत्यादि आए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल है इंडिया इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। टाइम्स के साथ जो है कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो यहां पे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। 39 यूनिक यूनिवर्सल आइडियल स्क्वायर चीप इम्पॉसिबल राउंड परफेक्ट और डेड स्वयं सुपरलेटिव हैं। न तो इनका डिग्री बनेगा और न ही इसमें द लगेगा। ये जो वर्ड है आपको याद रखना है कि यूनिक यूनिवर्सल आइडियल स्क्वायर चीप इम्पॉसिबल राउंड परफेक्ट डेड ये स्वयं सुपरलेटिव है। इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाएगा और न तो इनके पहले जो है इनमें कोई द लगेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ऑल नो डैट रेन इज द मस्ट यूनिक ऑल नो डैट रानी इज द मस्ट यूनिक स्पीकर ऑफ हर क्लास। तो इसमें जो है जो मस्ट लिखा गया है यानी कि आपको याद है कि यूनिक यूनिवर्सल आइडियल स्क्वायर चीप इम्पॉसिबल राउंड परफेक्ट डेड इनके साथ जो है मतलब कि कोई डिग्री नहीं लगता है क्योंकि ये स्वयं सुपरलेटिव है। तो इसमें कोई डिग्री नहीं बनाया जाएगा और न द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें एरर कहां पे है? द मस्ट ये जो है आपका नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर 1 प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन डैट प्लस प्लूरल वर्ब। इन सारे को मिलाकर एक जो है यहां पे एग्जांपल दिया गया है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द तीन को यहां पे आ गया वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन रिसेंट टाइम। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो सुपरलेटिव डिग्री है कहां पे है? यहां पे वर्ष दिया गया है यानी वैसे वर्ष होना अगर ये तो सही है सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है लेकिन यहां पे एरर करने के लिए वर्ष दिया होता तो एरर होता। वर्ष दिया गया तो सुपरलेटिव डिग्री का स्वयं है। इसके बाद जो है आपका परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन रिसेंट टाइम तो ये पूरी तरह से आपका सही है, नो एरर है। क्यों? क्योंकि वन है, ऑफ है, द है, सुपरलेटिव डिग्री है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके बाद आपका दैट है, अगर है तो फिर प्लूरल आपका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपका एरर कहीं भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर कह रहे कि प्रेफर के साथ आपको टू का प्रयोग करना है। प्रेफर के साथ टू आएगा। एग्जाम्पल है एंड फाइनली व्हेन द थीम कैम टू पार्टी पौला एंड गास्पर प्रेफर टीच देन डिप्रेशन। इसमें जो एरर किया गया है कहां पे किया गया है? देन के जगह पे। क्यों? क्योंकि प्रेफर के बाद आपको जो है टू का प्रयोग करना है।
आगे बढ़ते हैं 42। प्रेफरेबल के साथ भी टू का प्रयोग किया जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ही हैज अ स्किन ऑफ हिज ऑन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो प्रेफरेबल के बाद जो होगा आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो देन नहीं होगा, देन के जगह पे टू होगा, तो एरर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर है, अ फ्यू फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ क्रमशः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। अ फ्यू फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। एग्जांपल को देखिए, नो लेस देन 60 स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट इन टुडेज क्लास। यहां पे जो एरर किया गया है, कहां पे किया गया है, तो देखिए जो लेस देन है क्या होगा, फीवर देन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, नो लेस देन के जगह पे नो फीवर देन होना चाहिए, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है कंपैरेटिव डिग्री का जो है प्रयोग करना है। अगर ए फ्यू या फीवर देन द फ्यूएस्ट आए तो काउंटेबल नाउन के साथ जो है क्रमशः ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होता है। तो यहां पे नो लेस देन के जगह पे फीवर देन होगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर है, अ लिटिल लेस देन द लिस्ट। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्रमशः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज फीवर देन दैट ऑफ दैट मेडिसिन। तो एरर कहां पे है, ए लिटिल लेस देन द लिस्ट। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो इसमें जो एरर है वो है आपका जो फीवर देन दिया गया है, क्या होगा, लेस देन होगा, न कि फीवर देन होगा। दोनों चीजें हैं जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था और जो 44 डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों को जो है एक्सचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। दोनों को जो कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको उल्टा कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ए फ्यू फीवर देन द फ्यूएस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होगा। अ लिटिल लेस देन द लिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। नेक्स्ट है, एक्सीड इज इट सेल्फ इज कंपैरेटिव सो इट विल टेक नाइदर मोर नॉर देन। नॉर देन है NORE होगा। तो इसी बेस पर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, द शॉर्ट स्टोरीज शुडंट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स इन एनी सिचुएशन। तो देखिए इसमें जो आपको एरर ढूंढना है, कहां पे ढूंढना है, कहां पे एरर है, आपको बताना है कमेंट करके। देखिए कह रहा है कि एक्सीड इज इट सेल्फ इज कंपैरेटिव। एक्सीड जो है स्वयं कंपैरेटिव है, इसमें जो है यह क्या लेगा, नाइदर मोर, न कि नॉर देन लेगा, नॉर देन न कि नो मतलब देन लेगा। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो होगा मोर देन होगा, सॉरी मोर देन जो दिया है, मोर देन जो सही कहने का मतलब कि इसमें जो एरर होगा मोर देन होगा, यानी मोर देन नहीं होगा। एक्सीड जो होगा ये स्वयं जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक्सीड 200 वर्ड्स इन एनी सिचुएशन होगा। तो मोर देन हटा दीजिएगा तो ये पूरी तरह से जो है एरर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारा डिग्री का जो टॉपिक्स था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। डिग्री में जितने भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बावजूद कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू पॉइंट के न्यू टॉपिक के साथ, न्यू जो होंगे उसमें हम लोग मैं बता देता हूं, अगर आप
देखना चाहते हैं या उसमें कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल कौन, कॉन्स्टिट्यूशंस वाला आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल आर्टिकल जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करेंगे, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होती है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सिर्फ इसी के व्यू से हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू टॉपिक में, अभी के लिए इतना ही।